अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास ये गाड़ी आई है ना, ये टोयोटा एलियन या टोयोटा एलोन क्या है, ALLION ये गाड़ी है 2000। ये जैपनीज़ गाड़ी है, 2012 मॉडल है या 2007 मॉडल है। इस गाड़ी में एरर ये है, ओनर का कहना है कि गाड़ी अगर एक दिन रात को ठहरी रहे ना, नाइट टाइम, सुबह गाड़ी को सलब लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जब 3 दिन ये ठहरी रहे ना गाड़ी, तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 72 घंटे बनते हैं। 72 घंटों के बाद जब चौथे दिन ये गाड़ी को सलब लगाते हैं ना, गाड़ी का जो सलफ है, इंजन जो है ना वो क्रैक ही नहीं करता, ना ही सलफ काम करता है और ना ही इंजन क्रैक करता है। तभी जो है ना इस तरह से लगता है कि जो इसकी बैटरी के वोल्टेज है ना वो कम हो जाते हैं। अभी हम जो है ना इस गाड़ी में जो है बैटरी ड्रेनिंग का इशू है, वोल्टेज जो है लीकेज का इशू है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस गाड़ी का फॉल्ट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह पाक से मैं अच्छे की उम्मीद करता हूँ। मैं मेहनत करूँगा इस गाड़ी पर फॉल्ट को ढूंढने में, इंशाल्लाह फॉल्ट जो है ना मुझे मिल जाएगा। क्योंकि ये जो फॉल्ट है ना, बैटरी लीकेज का जो इशू होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके जो है ना फॉल्ट मिलता है। ज़्यादातर जो गाड़ियों का फॉल्ट, जो बैटरी ड्रेनिंग का इशू बनता है ना, सबसे पहले जो है ना LCD का इशू होता है, एंड्रॉयड LCD का, या ऑडियो जो टेप लगी होती है डैशबोर्ड के अंदर, उसका मसला होता है। उसके बाद जो है ना ये जो डोम लाइट है ना, ये ऊपर दिखाओ, ये डोम लाइट, इस लाइट का इशू होता है। बाद दफ़ा इसके ट्रंक में एक लाइट होती है, उसका भी इशू होता है। ये 3-4 इशू होते हैं जिसकी वजह से जो है ना जब गाड़ी ठहरती है तो ये जो है ना करंट चूज करते रहते हैं। करंट इसका वीक हो जाता है, जब हम सलब लगाते हैं तो गाड़ी जो है ना स्टार्ट नहीं होती। तो 2 तरीकों से जो है ना करंट लीकेज का जो फॉल्ट है ना उसको डायग्नोज किया जाता है। तो टेस्ट लाइट लगाकर डायग्नोज किया जाता है और दूसरा जो है ना मल्टीमीटर से डायग्नोज किया जाता है। तो दोनों तरीकों से जो है ना मैं आपको डायग्नोज करके दिखाऊंगा और बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से फॉल्ट को डायग्नोज करते हैं, और जो हमें फॉल्ट मिलेगा उसको आपके सामने ही क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स, ये गाड़ी का इंटीरियर है फ्रेंड्स, और ये इसकी जो LCD लगी है। मैंने उनसे पूछा है कि LCD ये कब की लगी है, वो कहते हैं कि 6 से 7 मंथ हो गए हैं ये LCD को लगे हुए। जब हमने LCD लगवाई है तो उसके बाद गाड़ी जो है ना ठीक चलती रही। अभी 1 महीना या 1.5 महीना हुआ है, उसके बाद जो है ना ये बैटरी ड्रेनिंग का इशू बना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम इसमें चीज़ चेक करेंगे ना, जो हम इसके पास चेक करेंगे, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे इसमें स्पेयर जो है ना क्या क्या चीज़ें लगी है। स्पेयर इसमें फॉग लाइट भी हो सकती हैं कि बाद में लगी हों, और स्पेयर और डेकोरेशन को लाइट्स होती हैं वो भी हो सकती हैं। और इस गाड़ी का जो मीटर है ना, इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, ये भी शॉर्ट हो सकता है, ये भी जो है ना करंट चूज कर सकते हैं। ये जो इसके पार्ट्स वगैरह है ना, ये जो चीज़ें हैं ये चेक करेंगे। तो नेगेटिव वाला टर्मिनल है ना, ये हम डिस्कनेक्ट करेंगे, रिमूव करेंगे। लगाओ यार, टेस्ट लाइट लगाओ पहले। यहाँ पर हम टेस्ट लाइट लगाएंगे। अभी गाड़ी जो है ना लॉक है। ये जो अभी टेस्ट लाइट है ना, ये इस तरह से जो है ना ऑन है। एक वायर ये लगी हुई है और दूसरी वायर जो है ना टर्मिनल के ऊपर लगाई है। इसे 5-10 मिनट देखते हैं कि ये ऑफ होती है कि नहीं होती। जिस गाड़ी में एरर नहीं होता ना, 2.5 से 3 मिनट में या 1 मिनट में जो है ना, 1.5 मिनट में ये बंद हो जाती है। अभी ये चल भी धीमी धीमी रही है। अगर ये बंद नहीं होगी तो फिर जो है ना हम इसका बारी बारी जो है ना ये वाले फ्यूज़ रिमूव करेंगे। जिस फ्यूज़ रिमूव करने से ये बंद हो जाएगी, मेन ये कि उसका जो ECU है या जो भी उसका पार्ट्स वगैरह है ना वो सही नहीं है, या तो वायरिंग, उसकी वायरिंग में मसला है। अभी तक जो इसका बल्ब है ना, टेस्ट लाइट है, वो ऑफ़ नहीं हुई और है भी ये बहुत ही धीमी। ये चेक करें आप, बिल्कुल धीमी लाइट जल रही है। और बारी बारी जो है ना मैं इसके फ्यूज़ रिमूव करूँगा, देखते हैं कि किसी फ्यूज़ पर ये बिल्कुल ऑफ होती है कि नहीं। ये मैंने फ्यूज़ निकाला है अभी, 3 नंबर वाला, ये नहीं हुई, ठीक है। ये और फ्यूज़ निकाला है मैंने, नहीं हुई ऑफ। ये मैंने और फ्यूज़ निकाला है, अभी भी ऑफ नहीं हुई। और ये जो है ना मैंने 30 एम्पेयर का फ्यूज़ निकाला है, अभी भी जो टेस्ट लाइट है ना वो जल रही है, नहीं हुई ऑफ। ये टेस्ट लाइट जो है ना अभी तक जल रही है। ये मैं इसका मेन फ्यूज़ जो है ना वो रिमूव करता हूँ। तेरी खैर, ये टेस्ट लाइट जो है ना अभी तक जल रही है, ये लगा दिया मैंने। अभी जो है ना इसका ये वाला रिमूव करता हूँ। इस तरह से ऊपर नीचे मूव करेंगे तो ये जो है ना
फिर जाके ना निकलेगा फ्यूज़, नहीं तो ये टूट जाता है। अभी भी टेस्ट लाइट जो है ना वो ऑफ़ नहीं हुई, ये फ्यूज़ रह गए इसके, नहीं हुई ऑफ। फ्यूज़ रिमूव कर दिया है मैंने, ये देख सकते हो आप। ये जो है ना माइनर सा, बिल्कुल लिटल सा जो है ना, ये टेस्ट लाइट हमारी ऑन है। टेस्ट लाइट अभी ऑन है। अल्टरनेटर की जो मेन वायर है ना वो हम डिस्कनेक्ट करते हैं। टेस्ट लाइट अभी भी देख रहे हो आप, टेस्ट लाइट जो अभी भी ऑन है। और अल्टरनेटर के जो कनेक्टर है ना और मेन वायर है वो अभी हम लगाते हैं। कनेक्टर भी अभी हमने लगा दिया और मेन वायर भी लगा दिया। टेस्ट लाइट अभी भी ऑन है। अभी जो है दोनों चीज़ें हमने रिमूव कर दिया, कनेक्टर भी और मेन वायर भी। टेस्ट लाइट जो है ना फिर भी ऑन है। गाड़ी का जो अल्टरनेटर है ना वो बिल्कुल ओके है। जैसे टोयोटा करोला गाड़ी का ग्लव बॉक्स होता है ना लेफ़्ट साइड में, इसका भी वैसे ही है। और ये इसका ना इंटीरियर का फ्यूज़ बॉक्स है। ये वाला आप इसके जो तीसरे नंबर वाला फ्यूज़ देख रहे हो ना, ये सफ़ेद 20 एम्पियर का फ्यूज़, इसको मैं जैसे 25 एम्पियर का है, जैसे रिमूव करूँगा तो आगे जो टेस्ट लाइट है ना वो बंद हो जाएगी, वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये मैंने ये रिमूव करा है, टेस्ट लाइट ऑफ हो गई है। दोबारा लगाऊँगा तो टेस्ट लाइट जो है ना ऑन हो जाएगी। ये लगा दी है, अभी ऑन हो गई है। ये दोबारा मैंने निकाली है, ये टेस्ट लाइट ऑफ हो गई है, ऊपर देख सकते हो आप। ये मैं जैसे ही लगाऊंगा तो टेस्ट लाइट है ना ऑन हो जाएगी। ये बड़ा फ्यूज़ है 30 एम्पेयर का, ये सामने बड़ा ऊपर 30 एम्पेयर का, 1 2 फिर जो है ना नीचे खाली है। 2 फ्यूज़ों के दरमियान में ना गैप है, फिर तीसरा फ्यूज़ है। ये इधर मैं आपको दिखाता हूँ। एक बड़ा फ्यूज़ है 30 एम्पेयर का, ये 2 छोटे फ्यूज़ हैं और 2 फ्यूज़ के नीचे ना ये गैप है। और ये फ्रंट पावर का बता रहा है, फ्रंट पावर का फ्यूज़ है ना। टाइट करके लगा दो, जल्दी से लगाओ। इसकी जो है ना मैं पावर विंडो ऑन करके देखता हूँ, पावर विंडो भी इसकी वर्क कर रही है कि नहीं। हाँ लगा दिया टर्मिनल, अभी टर्मिनल लगा दिया है। ये देख रहे हैं, ये पावर विंडो जो है ना वर्क कर रही है, ये देख रहे हैं। बाकी जो है ना मैं उस डोर को वर्क करवा रहा हूँ, वो डोर जो है ना वर्क नहीं कर रहा। ये देख रहे हो, उस बटन से करवाओ, नीचे ऊपर करो, सही है। उस साइड का भी नहीं कर रहा वर्क, ये मैं उस साइड के बटन को वर्क करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसके ग्राउंड वाला जो बटन है ना वो भी वर्क नहीं कर रहा। अभी मैं इस पीछे वाले को करवा रहा हूँ, ये भी नहीं कर रहा वर्क। उस पिछले डोर को करो, उसके बटन को ऑन करो, ऊपर नीचे करो डोर को, अब ऊपर करो। इसका ये खोलो यार, ये पेज इसका खोलो, ये वाला कवर इसका बाहर निकालो, बटन वाला। इसका जो कनेक्टर है ना वो डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि टेस्ट लाइट ऑफ होती है कि नहीं। मुझे तो इसका बटन जो है ना वो ख़राब लग रहा है। और ये ना इसका फोग लाइट का बटन है, ये फोग लाइट का, इसको भी मैं चेक करूँगा। मास्टर बटन मैंने इसका रिमूव किया है, टेस्ट लाइट जो है ना अभी भी जल रही है। हाँ टेस्ट लाइट ऑन है, अभी चेक करवा देता हूँ मैं आपको। ये टेस्ट लाइट जो है ना अभी ऑन है, बंद नहीं हुई। अभी जो है ना मैं इसका अंदर से बगल से जो है ना ये जो इसकी वायरिंग जा रही है, इसकी वायरिंग मैं उतारता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक ताला भी लगा है और मोटर भी लगी है। वो दोनों शॉर्ट होंगे तो फिर भी इसी तरह से जो है ना इशू करेगी। सब कुछ खोल दिया है मैंने, ये मास्टर बटन, ये बगलों वाले कनेक्टर इसके, अच्छा उस डोर के भी मैंने खोल दिए हैं, वो सामने आप देख सकते हो। और इस डोर के जो कनेक्टर है ना वो भी मैंने खोल दिए है, पीछे वाले का। हालांकि ये फ्रंट डोर का मुझे बता रहा, ये देख सकते हो, इसका भी मैंने खोल दिया। लेकिन टेस्ट लाइट जो है ना वो अभी भी ऑन ही है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्रंट पैसेंजर डोर है, इसके भी कनेक्टर मैंने हटा लिए, रिमूव कर दिए, लेकिन टेस्ट लाइट जो है वो फिर भी ऑफ नहीं हो रही। टेस्ट लाइट जो दिखाता हूँ मैं आपको, टेस्ट लाइट अभी भी ऑन है, ये देखिए, ये टेस्ट लाइट अभी ऑन ही है। अब जो इसका मुझे फॉल्ट मिल रहा है ना वो इसके अंदर वाले BCM में मिल रहा है। इसका BCM जो है वो शॉर्ट है। अच्छा मैंने चाबी से इसके डोर लॉक अनलॉक किए हैं, वो भी वर्क नहीं कर रहे। अभी जो है ना मैं इसका ये वाला फ्यूज़ बॉक्स है, इसको जो है बाहर निकालता हूँ। ये वाला देख रहे हो फ्रेंड्स आप, इसको मैं बाहर निकालता हूँ, इसका ऑपरेशन करते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि मेहनत जो है फुल मांगती है। शॉर्टेज वाली गाड़ी ना जो बैटरी चूज़ कर जाती है, लीकेज का इशू होता है, ड्रेनिंग का इशू होता है बैटरी का। खोलते हैं, इंशाल्लाह ये फ्यूज़ बॉक्स ही शॉर्ट होगा। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह हमारे ऊपर, हमारी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। ये देखें बैटरी वगैरह और मीटर वगैरह, ये LCD मैंने इसकी निकाली है, LCD का ग्रिप भी डिस्कनेक्ट किया, बल्ब बंद नहीं हुआ। पावर विंडो का जो बता रहा है ना, फिर मैंने इसका मीटर अभी नहीं खोला।
मीटर जो है वो बाद में खोल लेंगे, लेकिन पहले जो है ना मैं इसका फ्यूज़ बक्सा उतारता हूँ। काफ़ी सारे मैंने कनेक्टर हटाए हैं, इसके रिमूव किए हैं। टच लाइट ऑन है, ऑन है। अच्छा अभी देखना, हाँ बंद हो गई है। ये ग्रिप मैंने जैसे ही रिमूव किया है ना, टेस्ट लाइट जो है ऑफ हो गई है। और ये जो कनेक्टर है ना, ये इस मेन वायरिंग में जा रहा है, ये वायरिंग में, ये वायरिंग जो है ना ऊपर जा रही है, ये सामने वाले, ये वायरिंग जो है ना ऊपर जा रही है, वो सामने सीधी जा रही है। मेरे ख्याल में पावर विंडो में ही जा रही है, क्योंकि पावर विंडो का जो फ्यूज़ है ना, वो रिमूव करने से जो है टेस्ट लाइट बंद हो रही थी, और ये कनेक्टर जो है रिमूव करने से बंद हो रही थी। फ्यूज़ बक्से को मैं खोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। फ्यूज़ बॉक्स मैंने जो है ना रिमूव किया है, मट्टी देख सकते हो आप इसके ऊपर का भी। इसका फ्यूज़ मैं आपको इधर बताता हूँ और इसका कनेक्टर भी बताता हूँ। मल्टीमीटर लेकर आओ, छोटा सा बड़ा सा टूल लेकर आओ, जल्दी आओ। बड़ा ही इसने मेहनत कराई है गाड़ी ने, मुश्किल से खुला है, बड़ी मुश्किल से खुला है ये। इसका फ्यूज़ बन रहा था जो फ्रंट पावर विंडो का था, अभी मैंने इसके ऊपर लगाई है, ये फ्यूज़ वर्क कर रहा है, मल्टीमीटर बीप भी दे रहा है। ये इसकी पिन पे लगाया है मैंने इधर। फ्यूज़ बॉक्स है ना वो मुकम्मल नहीं खुला बेसियम, अंदर जो इसकी पिन है ना वो बॉडी के साथ ही है। ये वाला आप देख रहे हो, ये तकरीबन इसका जो है ना स्मार्ट की ECU बॉक्स है, ये वाला। इसके अंदर कार्ड है, जैसे सिम का कार्ड होता है ना, उसी तरह का कार्ड है। ये नहीं खुला, फिर हमने ज़्यादा खोला नहीं है, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट है, सिर्फ बैटरी ड्रेनिंग का इशू है, पावर विंडो नहीं वर्क कर रहे और रिमोट नहीं वर्क कर रहा। सारे मसले ना इसी में ही है।